सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते थे? आप सोचिए, मैं तो एक्साइटेड रहता था मेरे बर्थडे के लिए, और मुझे पता है आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि हम सब अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड होते थे। जिस महीने में हमारा बर्थडे होता था हम लोग बहुत कुछ प्लान करते थे। हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती थी कि गिफ्ट्स कब मिलेंगे, दोस्त कब आएंगे, खाने में क्या क्या रहेगा, फोटोज़ कैसी आएंगी, ये सारी एक्साइटमेंट होती थी हमें अपने बर्थडे के लिए। बट सोचिए, किसी कारणवश आपका बर्थडे कैंसिल हो गया, या आपको पता है कि आपका बर्थडे इस साल नहीं मनाने वाले हो आप, या कुछ अनसीन सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से आपका बर्थडे नहीं मनाया गया, तो उस एज पे सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले एक मूवी चिंटू का बर्थडे, जो रिलीज हुई थी 5 जून 2020 को ZEE5 पे। यह मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी सेट है बगदाद में 2004 की, जब यूएस ने सद्दाम हुसैन को मार गिराया था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक फैमिली से। फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है चिंटू, जिसका उस दिन जन्मदिन है और पूरी फैमिली लगी हुई है उसकी जन्मदिन की तैयारी करने में। और किसी कारण हमें पता चलता है कि जो उसका लास्ट बर्थडे था वो भी कुछ इसी रीजंस की वजह से, लाइक इराक और यूएस के वॉर की वजह से, उसका वो जो पिछला बर्थडे था, मतलब ये उसका छठा बर्थडे है, तो पांचवा जो उसका बर्थडे था वो भी किसी वजह से नहीं बन पाया था। इसलिए पूरी फैमिली कोशिश करे कि उसका छठा बर्थडे भी बन पाए। पिछले बर्थडे पे उसके पेरेंट ने उसके लिए 1 डब्बा चॉकलेट लाया था, लेकिन इस बार उसे खुश करने के लिए 2 डब्बे चॉकलेट लाए उसके डैड ने, और वो पूरा एक्साइटेड है कि उस दिन वो स्कूल जाएगा और वो 2 डब्बे के चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट बेसिकली सुबह कुछ और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है जिससे उसका स्कूल कैंसिल हो जाता है। तो पूरी फैमिली और पीछे लग जाती है कि अब उसके केक की तैयारी की जाए, और केक जहाँ से ऑर्डर किया था जिस दुकान से, वो दुकान भी तहस नहस हो जाती है और वो केक नहीं पहुँच पाता है उसके घर तक। तो पूरी फैमिली फिर से लग जाती है कि चलो घर में ही बेक करते हैं केक। इसी बीच उनका जो लैंडलॉर्ड रहता है, जो लोकल इराकी बंदा है, वो भी उन्हें हेल्प करने आ जाता है इस बीच में। और इसी बीच अचानक से उनके घर के बाहर से आवाजें आने लगती हैं बॉम्ब फूटने की और गोलियां चलने की। उनके घर में 2 अमेरिकन सोल्जर्स दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद से मूवी का जो पेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। लाइक मूवी की स्टार्ट काफी हैप्पी नोट पे होती है, बट इस मूवमेंट के बाद जब 2 यूएस सोल्जर्स एंटर करते हैं उनका घर, उसके बाद से थोड़ा सा छितर बितर जाता है स्टोरी, थोड़ा सा सैड मोमेंट की तरह प्रोसीड करने लगता है स्टोरी। सो यहाँ से क्या क्या होता है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा कि मूवी के एंड में ये एक हैप्पी नोट पे एंड हुआ या बैड नोट पे एंड हुआ, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये तो हो गई मूवी की बात। अब इसके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो मूवी से रिलेटेड है। मूवी में बेसिकली 3 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया, इराक और यूएस। स्टोरी इस तरीके से प्रोसीड होती है कि तीनों का थोड़ा बैकड्रॉप यूज किया गया है इस मूवी में। प्लस इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है इंडिया के स्टैंड अप कलेक्टिव AIB ने, ऑल इंडिया बकचोद ने। इस मूवी का प्रीमियर हुआ था जागरण फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें इसने एक अवार्ड भी जीता था। मामी 2018 के फेस्टिवल में भी ये मूवी रिलीज होने वाली थी, बट उस समय गुरसिमरन खंबा, जो AIB कलेक्टिव के एक मेंबर है, उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगने की वजह से मामी ने ये कैंसिल कर दिया था स्क्रीनिंग। सो इस मूवी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इराक के बारे में, इंडिया के बारे में, यूएस के बारे में, यूएस ने क्यों इन्वेड किया इराक में, वो सब अगर आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप पता रहेगा तो आपको मूवी की स्टोरी समझेगी। मूवी ओवरऑल काफ़ी स्वीट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1 घंटे 20 मिनट की लगभग मूवी है, आपको मज़ा आएगा देखने में। आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन एक और मूवी रिलीज हुई थी चोक्ड करके। दोनों मूवी के बीच में कॉमन कनेक्शन था कि एक टाइप का गवर्नमेंट फेलियर का एस्पेक्ट दिखाया था, वो भी इंडियन गवर्नमेंट के फेलियर का एस्पेक्ट दिखाया था। बट मेरी नज़र में चोक में काफ़ी एग्रेसिवली दिखाया था कि इंडियन गवर्नमेंट फेल हुई है, बट चिंटू का बर्थडे में काफ़ी सटल तरीके से स्टोरी में इंक्लूड किया, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम गवर्नमेंट बैशिंग कर रहे हैं या गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं। सो मेरे लिए चोक और चिंटू का बर्थडे में से चिंटू का बर्थडे ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर मूवी है। और मूवी देखने के बाद आप ये सोचिए कि ये 1 दिन की कहानी है इराक में, जो इंडियन फैमिली फंसी हुई है, 1 दिन की कहानी है। तो आप सोचिए अगर 1 दिन की कहानी, एक घर की कहानी में इतना सारा चीज़ दिखाया हुआ है, तो पूरे इराक या पूरे सीरिया में हर एक घर में कितनी सारी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ चल रही होंगी। तो ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इस मूवी में आपको काफ़ी सारे अलग अलग एस्पेक्ट दिखाई देंगे, लाइक यूएस सोल्जर क्या सोचते हैं लोकल इराकी के बारे में, इंडियन पीपल क्या सोचते हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं, वो जो उनके इराकी नेबर्स हैं उनके बारे में, एंड आपस में एक दूसरे क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे कंट्री के बारे में क्या समझते हैं, वो सारी फीलिंग्स और वो सारी रिलेशनशिप को इसमें हाईलाइट किया गया है बड़ी सुंदरता से। इस मूवी को शूट किया गया था टोटल 18 दिन में, और ये भी एक ही कमरे के अंदर पूरी मूवी दिखाई गई है। हमने पास्ट में भी ऐसी मूवीज देखी हैं जो एक ही कमरे में, एक ही जगह में शूट की गई है मैक्सिमम, लाइक बॉम्बे टू गोवा, द बर्निंग ट्रेन, 12 एंग्री मैन या रेयर विंडो। सो इन मूवीज की तरह इस मूवी में भी आपको एक कमरे के अंदर स्टोरी दिखाई गई है। अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में।
विनय पाठक ने काफ़ी सुंदरता से अपना रोल निभाया है, तिलोत्तमा शोम ने काफ़ी सुंदरता से अपना रोल निभाया है। ये दो कैरेक्टर्स लाइक मूवी में ओवरऑल वैसे भी 6 to 7 कैरेक्टर्स ही हैं, तो ये दो कैरेक्टर्स का नाम मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि इनके कंधे पे मूवी थी। इन्होंने बहुत संजीदगी से बहुत बेहतरीन तरीके से इस मूवी को संभाला। इनकी एक्टिंग अव्वल दर्जे की थी। मैं आपको रिकमेंड पक्का करूँगा कि आप ये मूवी देखिए। मूवी के एंड में एक हल्का सा माइथोलॉजिकल स्टोरी या एक कनेक्ट तो नहीं बोल सकते बट एक मेंशन है जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वो काफ़ी स्वीट सा मेंशन। मूवी में काफ़ी सारी चीज़ को बहुत सटली एक मेंशन या बैकड्रॉप या एक बैकग्राउंड स्टोरी में इंक्लूड किया गया है। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट ये भी है कि सद्दाम हुसैन कैसे शिया मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे, उनके साथ काफ़ी ब्रूटल थे, उनको काफ़ी टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। ये एंगल भी एक तरीके से सटली इंटीग्रेट किया गया है मूवी में। इस तरीके से और भी चीज़ें बुरी अच्छी दोनों साइड की दिखाई गई हैं। लाइक यूएस आर्मी के सोल्जर्स पे क्या मानसिक प्रभाव पड़ता है अगर वो वॉर जोन में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई हैं। तो ये था चिंटू का बर्थडे का रिव्यू। आप भी देखिए और बताइए मुझे कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। बाय, थैंक यू।